यस। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पढ़भम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और तत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप समझने की परम शक्ति दें। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध मैं आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, आपको कोई प्रश्न है तो शुरू करते हैं, वरना बाद में। मेरा क्या सेकंड नंबर है, तो यदि चाहते हैं आप तो वो कश्यप जी ने पहले हाथ उठाया था, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ओके कश्यप जी। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिरानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, पद ये है, हे घटमा घुटाए CD 75 75 शुरू कर सकता हूँ जी। हाँ, और उसका स्टार्टिंग में ही है, फर्स्ट पैराग्राफ, हे घटमा घुटाए गेरू नाम एक धारू रे घटमा घुटाए दादा नाम। ये मुझे समझ में, घटमा घुटाए मतलब कि अपने अंदर जो है वो बार बार उसको अंदर घोटना, मतलब रेपिटेशन करना। गेरू नाम नहीं मुझे समझ में आया, क्या होता है गेरू नाम? तो ये क्या कहना चाहते हैं कि घट मतलब शरीर, जी। अपना शरीर जो है, तो जो अपने अपने अंदर दादा का नाम, वही एक एक उसकी ही रटन होती रहे, ऐसा कहना चाहते हैं कि दादा भगवान के नाम की रटन होती रहे और कुछ कुछ रटन रहे नहीं, और जो अपने बाहर जो अपनी जो दृष्टि है वह बाहर नहीं जाए, सिर्फ दादा में अपनी दृष्टि रहे, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ, एक धारू लगातार, एक धारू और घुटाए। तो घेरू नाम किसको बोलते हैं, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। घेरू मतलब ज्यादातर। हाँ जी, ज्यादातर ઊંડાણ પૂર્વક, ગુજરાતી में ઊંડાई कहते हैं। घेरू मतलब ઊंडाई, गहराई से।
तो गहराई। दादाजी का नाम ऐसा है कि मतलब वो अच्छा वो गहराई से बोले, अच्छा ऐसा रटन करे गहराई से, अच्छा हाँ वो समझ गए तरीका। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। फिर आगे थर्ड पैराग्राफ में है जहाँ वाणी ना विराम अंते निर्बंधक विश्राम हे नम्मा दुजान सेरु स्याद तारन हारू रे। ये थोड़ा समझाए, जहाँ वाणी का अंत विराम होता है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा, ये थोड़ा समझ। थर्ड पैराग्राफ, हाँ ये अपने हाईलाइट। જ્યાં વાણીના વિરામ અંતે हाँ નિર્બંધક વિશ્રામ હે નભમાં દુજાણ શેરુ સ્યાદ તારણ હારું રે। દીપકરાજી आप समझाओ ने। वाणी जहाँ विराम यानी वाणी के विराम के बाद निर्बंधक विश्राम, विश्राम यानी आराम, और निर्बंधक यानी अबंध दशा, कर्म बांधते नहीं है, ऐसी शांति हो जाती है। विश्राम मतलब शांति हो जाती, वाणी से मुक्त हो जाते हैं, वाणी से मतलब अपने अंदर शांति हो जाती है, आराम, आराम मतलब वाणी शांत हो जाती है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वाणी तो ऊपर आ गया, वाणी शांत हो गई। हाँ और उसके वाणी शांत क्यों होती है हकीकत में? क्योंकि अभी वाणी से ही अभिप्राय बनते हैं ना। ओपिनियन इज फादर एंड लैंग्वेज इज मदर ऑफ माइंड। अभी वाणी बंद हो गई, इसीलिए परिस्थिति निर्बंध यानी कर्म के बंध लगते नहीं है जी। और विश्राम हो गया, शांति हो गई, आराम हो गया। शांति मतलब अंदर से जो स्पंदन उठते हैं, जो मन हाँ, जो ऐसा है ना, कर्म बंद होना ही बंद हो गया। हाँ वही पहली शांति है। अच्छा, टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ओपिनियन। वाणी बंद होने से ओपिनियन से मुक्त हो गए। ओपिनियन से मुक्त होने से अब कर्म बंद होते नहीं है, कर्म बंद होते नहीं। तो उसका वो विश्राम है। विश्राम। अच्छा आगे बताएं। फिर बताते हैं, हे नब्बा यानी आकाश में, रुझान यानी जिस तरह से अपना चंद्र होते हैं ना, तो चंद्र मून, हाँ, तो उनका कैसा है? वो जैसे दूध पिलाते हैं ना, दूध, हाँ, वो शेरू, आई बिलीव इट इज शेर के जैसा। अच्छा। और श्याद यानी उनकी वाणी ऐसी हो जाती है, दादा भगवान की वाणी उनकी बात करते हैं, तारण हारू यानी वो हमें तारते हैं, मुक्त करवाते हैं। ये दादाजी का बताया है, ये नव, हाँ, ये सारा दादाजी का ही है ना ऊपर, लेकिन उसके परिणाम बताते हैं। नव आकाश में दूध, जैसे दूध देने वाले शेर, ऐसा कुछ उन्होंने किया कुछ। और शेर बताया दूध, वैसे क्योंकि शेर का दूध तो बहुत होता है ना। नहीं होता। और श्याद, आकाश का क्या बताना चाह रहे? आकाश क्या बताया? श्याद ना, नभमा आकाश का क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे क्लियर नहीं होता। आकाश में जैसे चंद्रमा होता है ना, वो कैसे उनकी ठंडक पड़ती है, फुल मून होता है तो एक तरफ ठंडक भी है, और शेरू करके बताया, यानी देखना पड़ेगा मुझे। मतलब उसकी ताप के लिए कुछ ताप नहीं, ठंडक है, ठंडक, इसीलिए श्याद बताया। शेरू मेरे को डिक्शनरी में मिला नहीं है एक्चुअली उसका, या मुझे मूल शब्द मालूम नहीं उसका, ऐसे भी हो सकता है। शेरू यानी अपना शेर जैसा। शेर जैसा। अच्छा, तो शेर, वो नाम कैसा बोलते ना, मेरा नाम शेरू है। तो शेर को ठंडक के साथ आप क्यों बता रहे हैं? शेरू यानी दोनों साथ में है, प्रताप भी है और ठंडक भी है। तो दूध को ठंडक से
रुझान यानी एक तरफ, और आकाश को शायद ऊंचाई से शायद कोरिलेट किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक बराबर। ठीक है, आगे मैं पूछता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ। कोमल कठन बेव्यवस्था वच्चे मलती शांति ब्रांत, मूली धारक माधव शायक समकित सुदर्शन अवगाढ़। तो ये कोमल कठन बेव, ये थोड़ा समझाया। दीपक जी आप ही समझाना। हाँ देखो, कोमल कठन का मतलब क्या है? दो संयोग के बीच की अवस्था है कि जहां कोई अभिप्राय नहीं है, कुछ नहीं है, वह शांति कहलाती है। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अवस्था में जहां हमारा मन खड़ा होता है ना, विचार आते हैं, तो वहां कोई ना कोई अभिप्राय है, और अभिप्राय के आधार पर हमें मन यानी स्पंदन, मन में स्पंदन उठते हैं, तो वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। यानी दो अवस्था है, और दो अवस्था के बीच की जहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं यानी मन शांत है, तो वो जो शांति है वो भ्रांति की शांति है। और ऐसा बताया है कि कोमल कठन यानी सुख दुख के परिणाम, अच्छे बुरे परिणामों में, अच्छे बुरे अवस्थाओं में आपको शांति रहे, वो सही शांति है। अच्छा। वो स्वाभाविक शांति है। तो बोले कोमल कठन दो अवस्था बीच में मिलती है, भ्रांत शांति। और इसमें यानी यहाँ दादा के पास मुरली धारक यानी उनकी बानी जो है ना, हाँ, माधव कृष्ण भगवान, शायक यानी जिनके कर्म क्षय हो गए हैं, समकित यानी सही समझ है, सुदर्शन वो जो सच्ची समझ है, अवगाढ़ यानी बहुत ही गहरी पक्की, कि जो समझ कभी जाए ही नहीं, ऐसी पक्की हो जाती है। तो आसरिता ना वैण मा क्या है रुकवा मा नदी सार, यानी ये जो तकलीफ वाली बात है ना, उसमें रुकना कोई मतलब नहीं बनता है। हे सुन जो अनाहत नाद छुट्टन हारू रे, यानी ऐसा बताते हैं जिनको छूटना है, मुक्त होना है, वो अनाहत नाद यानी ऐसा बोला जाता है कि वो भगवान की आवाज है। ये आपने एक तो जो पहले जो माधव का जो बताया, तो उनको कृष्ण के साथ इसलिए उसके सामने वो ऊपर की लाइन है ना, उसके सामने ये है दादा का वो नहीं, मैं बोल रहा था माधव इसलिए बोला क्योंकि वो भी मतलब एक तो ज्ञानी पुरुष थे वो कृष्ण, और इनको भी ज्ञानी पुरुष माधव के जैसे तुलना की है, ऐसे इस प्रकार। राइट। और जो आपने दूसरा ये बताया ना आसरिता माँ वैना माँ, ये थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ पूरी तरह से। यानी ये सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। हाँ, तो ये जो नदी का बहाव है, हाँ, संसार व्यवहार की, उसमें कहीं रुकने का कोई मजा नहीं है। अच्छा। ये सुख में भी रुकने का मजा नहीं है, तो दुख में तो रुकने का मजा ही नहीं है। लेकिन सुख में लोग चाहते हैं कि थोड़ा ये समय थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा करके, ऐसा करके। सार मतलब उसमें मजा नहीं है, मजा नहीं है, नो एसेंस, नो आउटकम, उसका कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि वो आखिर में दुख ही देगा, क्योंकि वो सुख का अंत आता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आपके इम्तिहान में पास होते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं आप ऐसे इम्तिहान नहीं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मजा आता है, लेकिन मुझे तो जितने कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते, सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उसमें जवाब है, दादा ने इतनी स्पष्टता की है, तो वो हमें बाहर लाना है। क्योंकि कोई सवाल ऐसा विचित्र होता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा माना जाता है कि अगर ये क्या सिली सवाल पूछते हैं, क्या ये बेकार का सवाल पूछते हैं। नहीं, बेकार का कोई सवाल नहीं होता है,
आपको आराम से, शांति से, समझदारी से, क्योंकि सामने वाले का प्रश्न है, वो कहीं पर अटके है, वो मुक्ति चाहते हैं। तो दादा ने बताया मेरे पास सभी प्रकार की मुक्ति है, संसार से मुक्त होने की भी है और संसार में सुखी होने का भी रास्ता है। तो फिर सभी प्रश्नों का समाधान मिलना चाहिए। दादा ने हम भी मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति कराने वाले भी आएंगे ना। नहीं, सही है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग ऐसा है ना कश्यप जी। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा मैं, और ये और अपने सुरेश जी दोनों, ये जो पीएचडी करते हैं ना, वो क्या बताते हैं, आपने इसे यस कहा, ये चीज को हाँ कही, तो दूसरा जो ना है ना, वो ना में वो नहीं है, वो पक्का चाहिए। वो साबित करो कि वो ना में नहीं है, इसीलिए हाँ में है। वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। उससे क्या होता है, सभी पहलू से हम बात को सिद्ध करते हैं। वो QED बोलते हैं ना, यानी कि ये सही है, उसका मतलब ऐसा होता है। वहां तक वो तारण, वह जजमेंट पर पहुंचने के लिए आप शुद्धात्मा है और प्रकृति के कोई भाग में नहीं है, दोनों जवाब होना जरूरी है। यानी कहा, क्या कहा, मैं शुद्धात्मा हूं और मैं निश्चय निर्णय से बिल्कुल प्रकृति के कोई भाग में मैं नहीं हूं। तो पूरा सिद्ध हो जाना चाहिए, तब आप शुद्धात्मा में प्रतिष्ठित रहेंगे, पक्के रहेंगे, कोई आपको हिला नहीं सकता है। ओके, जय सच्चिदानंद। धन्यवाद जी आपके सिंसियर एफर्ट के लिए। जय सच्चिदानंद। अपना अपने सुरेश जी बताएं। हिरणानंद जी, एक कभी इन्होंने जो बात करी ना, ये शुद्धात्मा पद पे, अभी शुद्धात्मा जो हम रियल कहते हैं और रिलेटिव, इसी में समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वाध्याय, अध्याय, अध्यात्म, ये जो शब्द हैं, इनमें सब में भ्रांति मुझे जागृत होती है। अब अध्यात्म में आत्मा रियल कहाँ से आता है, और रिलेटिव पार्ट से कब तक रियल और रिलेटिव जुड़ा हुआ है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस, एविडेंस कहाँ से आए, किस समय तक रहेगा, ये कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि अध्यात्म के आधे अधूरे अपन जो अधकचरे ज्ञान को प्रामाणिक आचरण में नहीं जब तक समझेंगे कि रियल क्या है, क्योंकि वेद और ऋषि हमने बहुत पुराने अपने अपने हिंदू धर्म के शास्त्र पढ़े, समझे, और कुछ समझ में नहीं आया कि रियल का, आत्मा का क्या रिलेटिव के साथ में संबंध है। ये थोड़ा मुझे थोड़ा जानकारी दो आपका। देखो, ये जो आपने बात बताया ना, तो दादा भगवान ने ये पूरी बात बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से बता दी कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, शास्त्र का जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, व्यवहार में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे लोग को भी ये समझ में आ जाए, ऐसा दादा भगवान ने बता दिया। तो दादा भगवान ने इसके लिए बताया कि ये खिचड़ी पकाओ, उससे भी सरल करके दे दिया है। तो किस तरह से, देखो, रियल तो बोल दिया और रिलेटिव बोल दिया। बताओ कि किस तरह से, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ, बराबर है, और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा, बराबर है। तो ये तो दो बात हो गई। अब रिलेटिव की जो बात है वो कैसा है, तो कि जहां पे भी अपने को स्थूल रूप से दिखता है और अपने को अनुभव में जो भी आता है, तो पूरा वो पूरा रिलेटिव भाग है, बाहर का जो भाग है वो, समझ में आया? हिरणानंद जी, सुरेश जी के रेफरेंस से बात करो, बाहर का नहीं, सुरेश जी रिलेटिव है करके। वो बाहर का बोले तो फिर वो बाहर चले जाते हैं। हमें वो वहां नहीं जाना है, यही घर पर ही समझ लेना है।
तो के ये जो सुरेश जी का भाग है वो पूरा भाग जो है वो रिलेटिव है। तो के ये जो पहली आज्ञा बताई तो के वो रिलेटिव व्यू पॉइंट पूरा अपने को सही करके दिया कि जो रिलेटिव भाग है वो कौन है, कि सुरेश जी है वो पूरा रिलेटिव भाग है। सुरेश जी के जो मन वचन काया है वो रिलेटिव भाग है, और आपका जो स्वरूप है वो शुद्धात्मा है। नहीं अभी स्वरूप, ये जो स्वरूप है ना, ये स्वरूप किधर से आया साहब? स्वरूप मतलब आप शुद्धात्मा। नहीं तो शुद्धात्मा आया कैसे? स्वरूप का मतलब जो वो मैं हूँ। अभी वो मैं हमेशा चाहता है कि रिलेटिव पार्ट मोक्ष जाने को चाहता है, कि बैकुंठ जाने चाहता है, कि स्वर्ग जाने को चाहता है। ये क्यों जाना चाहता है रिलेटिव पार्ट को ले? कौन मोक्ष जाना चाहता है कि रियल जाना चाहता है? आप कहाँ जाना चाहते हो? हमको तो कहीं नहीं जाने का है, अभी तो कल बम्बई जाने का है। बस वो किसको जाने का है? सुरेश भाई को। और आप कौन है? हम तो खरे भाई है। आप खरे भाई है कि शुद्धात्मा है? अरे हम तो सुरेश भाई है अभी। नहीं, जाना किसको है? जाना खरे को है, सुरेश भाई को। और आप कौन है? अभी हमारे को तो हमारा खुद का हमको मालूम नहीं है कि हम क्या है। नहीं, आपने ज्ञान ले लिया है कि बाकी है? मैंने लिया है। हाँ, तो जब ज्ञान लिया था तो पता चला था कि नहीं चला था? नहीं मुझे क्या है, रियल अभी तक समझ में नहीं आता है कि रियल का और रिलेटिव का क्या संबंध है, कैसा संबंध है, कब तक का संबंध है, और ये कुछ समझ में नहीं आता है। और रियल कब जाएगा मोक्ष? क्यों मैं मोक्ष रियल को लेके जाना चाहता हूँ मोक्ष में? नहीं, क्यों ये स्वर्ग में जाना चाहता हूँ? ये सब चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर प्राणी आप खरे जी जानना चाहते हो, बात बराबर है, लेकिन आप जो क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ उसमें से ही ये बात निकलेगी। तो मैं आपको जो क्वेश्चन करूंगा उसका आप जवाब नहीं देंगे या तो वो टालेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। हाँ बोलिए तो मैंने बोलिए, आपको पहला क्वेश्चन किया कि आप कौन, जाना किसको है बम्बई? मैं तो खरे भाई हूँ 8%। नहीं, बम्बई किसको जाने का है? खरे भाई को। और आप कौन है? भाई हम अभी क्या है कि हम रियल तो बोलेंगे, शुद्धात्मा बोलना बोलेंगे पड़ेगा। नहीं, आप कौन है? दादा के ज्ञान में हमको शुद्धात्मा नाम डाला है। मतलब आप दादा भगवान कहते हैं, आप नहीं कहते हो? दादा ने बोला कि भाई हम शुद्धात्मा हैं और नाम रिलेटिव व्यू पॉइंट से सुरेश खरे हैं। आप क्या कहते हो? भैया हम तो अभी तक है ना, यदि दादा का ज्ञान नहीं पाले तो हम ही थे। हाँ, तो दादा भगवान का ज्ञान ले लिया ना? आपको यही पूछ रहा हूँ। ज्ञान तो लिया है, बहुत पहले तो ले लिया। ज्ञान लेने से के बाद मैं आपको अभी ये एट प्रेजेंट पूछ रहा हूँ कि जो मुंबई जाने का किसको जाने का है? बम्बई तो जाने का रिलेटिव पार्ट को। रिलेटिव पार्ट को नहीं, वो बराबर है, लेकिन किसको जाने का है अभी आपने बताया ना? रिलेटिव जाने कौन? रिलेटिव जाने कौन? सुरेश खरे को जाने का है। सुरेश जी को जाने का। आप कौन है? हम शुद्धात्मा है। अब और ये जो ले जाएगा, कौन ले जाएगा? वो तो जाएगा, उसके साथ ही जाएगा ना। कौन ले जाएगा आपको? हमको तो जाना है, अभी कौन ले जाएगा क्या मालूम, कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? नहीं, वो बस ले जाने वाले है। बस से जाने वाले। तो ये खरे जी इतना ही है कि आप ये जाना किसको है? तो क्या खरे जी को जाने का है। आप कौन है? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ। और ले जाएगा कौन? तो कि व्यवस्थित शक्ति ले जाएगा। बस इतनी बात है। अच्छा, मैंने ऐसा बोलने का, व्यवस्थित शक्ति ले जा रही है। हाँ, व्यवस्थित शक्ति ले जाने का है। और ये व्यवस्थित शक्ति ले जाएगी आपको। तो ये जो आपको आप ये समझेंगे तो फाइलों का संभव से निपटारा करना पड़ेगा कि हो जाएगा? फाइलों का संभाव निकाला अभी हमारे हाथ में तो है नहीं साहब। जो पहली होगा बात क्या बताई? का है। पहली बात क्या बताई कि ये जाने का किसको है? तो कि खरे जी को। मैं कौन हूं? तो शुद्ध आत्मा। और ये ले कौन जाएगा? तो कि व्यवस्थित शक्ति। और ये जो अपने को आज्ञा दिया
ये आज्ञा की समझ के साथ अपना जो व्यवहार होता है उससे फाइलों का संभव से निपटारा हो करना पड़ेगा कि हो जाएगा। अभी तो ज्ञान के हिसाब से संभावित निकाल ही करने का है। करने का है कि समझ हो गई तो हो जाएगा। नहीं, समझ है तो सब हो जाएगा, वो तो बस इतनी बात है, बस इतना है, और कहीं पे जाने का नहीं है, और कुछ सोचने का है नहीं इसमें। दादा भगवान ने खिचड़ी पकाने से भी ये सरल कर दिया है। कितना सरल कर दिया है ये देखो। नहीं, वो बहुत खिचड़ी सरल पकाना कर दिया तो है। बहुत इजी है, मगर हमको है ना ये रियल और रिलेटिव का संबंध है ना, समझ में नहीं आता है कि क्यों बना है और कब तक का बना है और कैसे बना है। हाँ, तो वो समझने की भी जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया 5 आज्ञा, तो और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि समझने के लिए बहुत बहुत कुछ है। तो ये रियल को हम मोक्ष क्यों लेके जाना चाहते? आपको क्या करने का है, वो मेन बात है। नहीं, आपको मोक्ष मुक्त है। होने का है अभी कि नहीं कई होने लोग का है? बोलते हैं स्वर्ग जाने का, स्वर्ग नहीं। जाएंगे, वैकुंठ जाने का। हाँ, तो तो ये क्या अभी आपको वैकुंठ जाने का है कि स्वर्ग जाने का, जो भी जाने का है वो हो जाएगा। जो और आपको मोक्ष में मिल जाने का है वो भी हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा और कैसे हो जाएगा? तो कि आपने जो भी सोचा, आपने जो भी नक्की किया, उसके हिसाब से आपको संजोग मिलेंगे। अच्छा, ये मनुष्य मात्र में ही ये स्वर्ग वर्ग लिखा है, मोक्ष लिखा है, प्राणी मात्र में नहीं है? नहीं, प्राणी और मनुष्य दोनों रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। नहीं, उनमें मोक्ष नहीं जाते ना, प्राणियों में। पशु गति में से मोक्ष नहीं जाते हैं, सिर्फ मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है। बहुत सरल कर दिया है खरे जी। नहीं, सरल तो कह दिया, मगर क्या है कि बड़ा वो ये रियल रिलेटिव में नहीं समझ में पड़ती है कभी कभी। इसमें कैसा है कि आप जो फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कौन सा आता है? सेकंड स्टैंडर्ड। फिर कौन सा आता है? थर्ड आता है। समझ में आया? लेकिन जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है वही आगे जाके डॉक्टर बनता है ना। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ता है वो आगे जाके वैज्ञानिक बनता है ना। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ता है वो वही आगे जाके इंजीनियर बनता है ना। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठ के अपन बात करेंगे इंजीनियर की, तो क्या होगा? तो ऐसा है। तो क्या ये जो पूरा मार्ग है वो दादा भगवान ने इतना सरल कर दिया है कि जैसे ये अपने आज्ञा में रहे, और आज्ञा में रह के जैसे सिमंदर स्वामी भगवान के पास गए और केवल ज्ञान खुला हुआ, तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। नहीं, आज्ञा, अभी ये आज्ञा इसमें क्या, जिसने ये 5 है ना साइंटिफिक एविडेंसेस आपने समझ लिया, तो उसमें आज्ञा की समझ में आते नहीं है। 5 ये दादा ने साइंटिफिक है ना, इन्होंने रिसर्च करके एक सेंटेंस बता दिया, मैंने स्टेटमेंट दे दिया है। बस अभी वो स्टेटमेंट को यदि आप समझ लो, रियल व्यू पॉइंट से तुम शुद्ध आत्मा हो और रिलेटिव से ये रिलेटिव पॉइंट से तुम सुरेश खरे हो, बराबर। बाकी तुम्हारा जो व्यवस्थित शक्ति है, कुदरती रचना, इसको समझ लो। तो ये समझने की फिर कोई हमको ये आज्ञा में रहना नहीं, जरूरत नहीं है। इसको समझ के यदि आप अपना जीवन निकालोगे, व्यवहार करोगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। बस समझने की बात है, समझने का कोई जरूरत नहीं है इसमें एक बार है ना साइंटिफिक ये साइंस समझ लेने का है। बस तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हम ये अध्यात्म और रियल और रिलेटिव का जो संबंध समझना चाहते हैं, कि रियल में हमने सुरेश खरे बोला, शुद्धात्मा बोला, ये शुद्धात्मा रिलेटिव सुरेश खरे के साथ में किस संबंध में है, किस लिए है, कब तक है, इसका कुछ समझ में नहीं आता है। उस दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। संबंध तो होगा ना, कभी तो ये रिले इसको वो कुछ करेगी, मैंने कुछ बताती नहीं है कि क्या है, अब क्या होने वाला है, वो सब समझ में नहीं आता। कभी भी कुछ ना कुछ एक आ जाता है, मैंने कुदरती रचना इसलिए आ जाती है कि उसको दोनों अलग ही है।
इसके लिए ये दो आज्ञा दी है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं खरे जी हूँ और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, दोनों अलग ही है, कोई संबंध नहीं है दोनों को, किसी के साथ कुछ संबंध नहीं है। जैसे आपका आयुष्य कर्म पूरा हो गया तो फिर जला देंगे। नहीं, ये आयुष्य कर्म कौन बताता है कि पूरा हो गया तुम्हारा? ये आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, नहीं, पूरा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया आयुष्य कर्म, ये कैसे क्या मालूम पड़ता है? आप कोई बता सकता है क्या? मालूम करने की जरूरत नहीं है, वो तो ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा आपको, और वो सही होगा तो आपको बता देगा। अच्छा, ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा। तो वो आपका सही होगा, वो तो बता देगा आपको आयुष्य कर्म। तो अपने यहाँ पे है ज्योतिष लोग कोई? पता नहीं मेरे को तो। चलो चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज जी, आपके सभी सवालों का जवाब है। नहीं, पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। पेशेंस है ना, दैट इज करेक्ट। श्रद्धा एंड सबूरी, दैट्स व्हाई दिस टू वर्ड्स है ना, दे आर यूजिंग। श्रद्धा का क्या मतलब लेंगे हम कि आपको जवाब मिलेगा ही। ये जो है ना, साईं बाबा के यहाँ जाओ ना आप, तो ये दो शब्द आपको मिलेंगे, श्रद्धा एंड सबूरी, माने धीरज। धीरज है ना, बहुत बड़ी चीज है। धीरज, धैर्य, पेशेंस। करेक्ट। हाँ, और मेन चीज तो क्या है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल होना चाहिए लाइफ में। व्हाट इज योर गोल? एंड प्लानिंग। 5P प्रोग्राम ऐसा करके था सब। वो तो मैनेजमेंट में होता है ना? नहीं, ये इसी में है, माने हाउ टू अचीव मोक्ष। तो उसमें है ना, मोक्ष के लिए मैंने ये देखा कि अभी कुछ समझ में नहीं आया, ये रियल और रिलेटिव का है ना, कुछ एक बीच में कोई ऐसी पावर शक्ति है जो कब तक उसको रखने का रिलेटिव के साथ में, कब उसको उठा लेने का रियल को वहां से, अभी ये कुछ समझ में नहीं आता है। चलो जान दो, धैर्य। नहीं, आपके सवाल बिल्कुल जायज है। कभी न कभी इसका अनावरण होगा। तब आप बोलेंगे समाधान हो गया। क्योंकि क्या है, रियल है ना, अभी तक है ना, रिलेटिव के साथ में कैसा संबंध है, कितना भी करें, कुछ भी करें, हम तो अभी धीरज रख करके ना कुदरती रचना को देखते रहते हैं। सही है। वो कुदरत की रचना देखते रहते हैं, दवा खाना चले जाते हैं, आ जाते हैं, दवाई खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कभी दवाई असर नहीं करती, कभी कुछ नहीं करती, सब कुदरती रचना पे रहता है। हाँ, लेकिन वो क्यों असर करती है, क्यों नहीं करती है, उसका सब का जवाब दादा ने दिया है। कुदरती रचना। हाँ, और अच्छा रहेगा क्योंकि दादा ने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ समझाया है। अभी हमें वो हाथ में लगना चाहिए। तो ऐसा पूछते रहेंगे ना, तो कभी न कभी वो बोले ना, एक्सकेवेशन करने से कहीं ना कहीं से वो तेल तो निकल ही आएगा। करेक्ट। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपकी खोज सही है ना? तो यानी है ही सही। नहीं, ये ब्रह्मांड में नहीं, ये यूनिवर्स की बात मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो कोई एक सुप्रीम पावर मस्ट बी देयर। अच्छा, हु कैन, मैंने ये जो आत्मा का करना, आत्मा का आना, रियल का रिलेटिव में ज्वाइन होना और कब निकल जाना, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बताया है दादा ने। तो क्योंकि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। जो ऐसा बताया कि आज तक के विश्व में जो प्रश्न का कभी समाधान नहीं मिला है, वो समाधान दादा ने दिया है। और वो दादा ने अपने पूरे अनुभव के साथ, जो तीर्थंकर भगवान के हृदय में था, लेकिन संजोग नहीं, पहले बाहर आया नहीं, संजोग से वो बाहर आया नहीं है। और
हम इतने पुण्यशाली है कि वो सब सिद्धांत हमारे अंदर आ चुका है। अभी वो जैसे जैसे संजोग आएगा तो वो खुला होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपके अगर ये जो रिकॉर्डिंग समझो किया है, अगर वो सुनेंगे और आपके जितने जितने प्रश्न आते हैं ना, आप बोलते जाते हैं, क्योंकि वो आप तो बोलने वाले नहीं है ना कि आप तो, वो तो सही है ना, वो टेप रिकॉर्ड बोलती है ना, यानी ये जो आपको बुलवाता है वो वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बुलवाता नहीं है, मुझे क्या है, एक सुप्रीम पावर है ना। मैं ये जितनी किताबें पढ़ा तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं है ना एक सुप्रीम पावर का इस यूनिवर्स में अपने हिंदू होने के कारण एक मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि somebody must be there who can, माने ये सब कुछ कर रहा है और हो रहा है। ठीक है, कुदरती रचना आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। कुदरती रचना तो अभी हमारे को 80 साल तक देखने की है, किसी को 50 साल तक देखने की, कोरोना आ गया तो और 10-15 दिन देखने की है। तो ये कुदरती रचना का तो एक नाटक है कि वो देखते ही रहेगा भैया कुदरती रचना से भाई, और संभावे निकाल करता रहेगा, संभावे। तो कभी कभी है ना मन में यही आता है, रियल रिलेटिव का संबंध कब तक रहेगा और कोई बता नहीं पा रहा है अभी तक। वेरी गुड। तो यहाँ आके थोड़ा अध्ययन करो ना आप, केलनपुरी आके रमाबेन को भी ला दो, यहाँ खाना वगैरह मिल जाएगा आपको, और अध्ययन करो बस। वो सब आप फ्री होते ना, फिर हम कुश्ती करेंगे बराबर से। चलो, जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। ये कुदरती रचना का बताया ना खरे जी आपने, तो कविराज ने तो बहुत अच्छा बता दिया उसमें कि कुदरती रचना जो समझ गया ना तो वो भगवान हो गया, ऐसा बताया। नहीं, कुदरती रचना तो क्या है, अभी डे बाय डे है ना, हर मिनट पल उसके आती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन क्या बताया कविराज ने, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। नहीं, भगवान तो देखो, भगवान का आप संधि विच्छेद करो ना साहब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान? हाँ, भग यानी कि होता है मनुष्य, और उसमें उत्तम वान तो भगवान होता है, मनुष्यों में उत्तम। राम को भी है ना पुरुषोत्तम कहा गया है साहब, समझे ना। राम को भी है ना मनुष्य योनि में जन्म लिया, अच्छे कार्य करो, अच्छी बातें करो, अच्छा ज्ञान लोगों को दो, आप भगवान के रूप में है ना पूजे जाओगे। मेन चीज ये है। ये जो कविराज कहते हैं ना, वो ये कहना चाहते हैं कि आपने व्यवस्थित को समझ लिया तो आपका काम पूरा हो गया बस। नहीं, समझ तो लिया है, मगर क्या है कि अभी तक है ना जो मेन चीज है ना, रियल रिलेटिव तो बहुत अच्छे से बोल दिया, मगर रियल का एक है ना, जो हम स्वाध्याय अध्यात्म की जो बातें करते रहते हैं ना, इसमें कभी कभी भ्रांति एक जागृत हो जाती है। काय का भाई अध्यात्म तुम आप अभ्यास करते हो, आत्मा समझो तो पहले, आत्मा है क्या चीज, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कब जाएगी, किस विषय में जाएगी, कैसे होगी, कुछ समझ में नहीं आता अभी तक। वेरी गुड। बहुत अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज है साहब। ये ऋषि मुनि लोग हैं ना, वो पता नहीं कौन कौन सी तपस्या करते थे। अभी हम लोग तो क्या किताबी ज्ञान से ही समझते हैं कि वाल्मीकि ऋषि हुए या कोई भी माने अगस्त मुनि हुए, ढेर सारे अपने यहाँ पे हिंदू धर्म में बहुत सारे मुनि पैदा हुए, तो उनके अलग अलग उनकी जो खोज थी, रिसर्च थी, तो उन्होंने पहले से ही है ना, जैसे राम रायण की पहले से राम की कथा लिख मारी थी। तो ये सब चीजें खैर जान दो। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। केलनपुर के द्वार आपके लिए खुले हैं अध्ययन करने के लिए, साधना करने के लिए। रमा बहन के साथ आ जाना इधर। जय सच्चिदानंद। मुझे तो बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है, सचमुच दिल से बताता हूँ मैं। ओके, अरे अभी तो हम कश्यप जी हम आपके पास आते हैं, पहले ये गीता बहन अलवर से पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये बोल रही थी, दादाजी ने बोला कि तीर्थंकर भगवान ने जो डिमार्केशन की पावर तीर्थंकर भगवान के पास थी, और दादाजी कहते हैं कि वो मनुष्य भाव में कुंदकुंदाचार्य के पास रही और फिर अभी हम देते हैं। ये पूरी बात बताओ तो पता चलेगा, कौन सी बात बताइए, किसमें है ये जो पूछ रहे हैं कि ये जो अलग करने की डिमार्केशन पावर जो थी, सेपरेशन करने की पावर, वो तीर्थंकर परमात्मा में थी, फिर कुंदकुंदाचार्य जी में थी, और उनके बाद दादा भगवान के पास आई। बराबर वो ऐसा बताना चाहते हैं। तो इसमें क्या पूछना चाहते हैं गीता जी? मतलब हम ये पूछना ये दादाजी की जो मतलब हमको दादाजी मिले, इसकी महानता का हम वो करना चाहते हैं कि डिमार्केशन के बिना भव भवेड़े से मुक्ति नहीं है। व्यवस्थित को व्यवस्थित अटक गया। आएंगे अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। गीता बहन, हाँ बोलिए। आवाज बोल दिया ना मैंने, आपको सुनाई नहीं दिया था? आ रही है, बोलिए। व्यवस्थित को बोला ना, वहां से बताइए। व्यवस्थित के बारे में क्या बता रहे थे? दादाजी बोलते हैं कि व्यवस्थित में माना कि दादाजी ने जो व्यवस्थित में अज्ञान के कारण इस भव भवेड़े में मनुष्य जीव प्राणी घूमता ही रहता है जब तक उसको रियल रिलेटिव का भेद विज्ञान उसको पता नहीं हो जाता। तो कितनी बड़ी बात है कि हमें इस कली काल में दादाजी के माध्यम से डिमार्केशन मिला, उसका हमको कितना वैल्यू करना है, कितना वैल्यू करने का डिमार्केशन का कितना वैल्यू करने का है, कितना वैल्यूबल है ये कि जो तीर्थंकर परमात्मा के पास था, फिर ये कुंदकुंदाचार्य के पास रहा, और अब दादाजी कहते हैं कि हमने आपको दिया। तो क्या ये जो वैल्यू करने की बात करी, तो जो जितनी वैल्यू आपको समझाएगी तो उतना ये जो ज्ञान है और उसके साथ जो आपको समझ मिली है, तो कंटिन्यूस आपको वर्क करती रहेगी। जितना भी वैल्यू समझाएगा आपको, तो आपको उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जितनी वैल्यू समझ में आई उतना पुरुषार्थ अपने आप होता जाएगा। ये पुरुषार्थ नहीं होता है, उसकी वजह क्या है कि वैल्यू नहीं समझाई है। और ये वैल्यू क्यों नहीं समझाई है कि अभी भी अपन जो लेके आए हैं और जहां भी अपनों ने सुख माना है, उसकी जितनी वैल्यू करी है उतनी वैल्यू इधर कम हो जाएगी अपने आप। तो ये वैल्यू करने का है, तो किस तरह से वैल्यू करने का है कि मेरे को अगर ये स्वरूप होने का है, मेरे को दादा भगवान के स्वरूप होना है, तो उस हिसाब से दादा भगवान कैसे थे, ये जो कैसे उनके अंदर कैसे गुण थे, तो आप जितने उसके गुण गाओगे तो वो गुण गाते 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 आप उसकी वैल्यू करते हो, और ये वैल्यू करते करते वो रूप हो जाते हो आप। तो जितने उसके गुण गाएंगे अपन, उसकी वैल्यू इतनी होती जाएगी। कैसे दादा भगवान कैसे दादा भगवान। तो कई बार ना ऐसे लगता है कि हमें दादाजी के जैसा, दादाजी का जो चारित्र था, वो उन्होंने रिलेटिव की वैल्यू को डाउन करके रियल की ही वैल्यू की, और वो रियल की वैल्यू हम भी कर सकते हैं। तो ये वैसे कैसा है कि ये जो रिलेटिव भाग है और रिलेटिव भाग की वैल्यू डाउन नहीं करी है, ये बात समझने की है। तो ये क्या करा है कि सिर्फ बाइफर्केशन किया है।
समझ में? तो कि जो अपना जो रूप मानते थे कि मैं ही हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, तो जो मैं है उसका 2 भाग कर दिया कि मैं मतलब कौन, रिलेटिव व्यू पॉइंट से गीता बहन और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा जी। समझ में? कि ये जो मैं भाग था उसके हिसाब से ये सब प्रॉब्लम अपने को था। ये सेपरेशन हो गया तो पता चला कि जो रिलेटिव भाग है वो टेम्पररी है और परमानेंट कौन है, तो कि जो मेरा खुद का स्वरूप है वो परमानेंट है। तो ये भाग 2 अलग कर दिया, वैल्यू कम नहीं किया, जिसकी वैल्यू जितनी थी वहां पे उसको रख दिया, असल वैल्यू करवाई। हाँ। और मेरे अंदर अभी एक विचार आ रहा था, कल मेरे अंदर चल रहा था कि अचानक से याद आया कि मैं दादा का वारिस हूँ। तो फिर अंदर ऐसा हुआ कि जो नियति है वो शुद्ध आत्मा को सिद्ध क्षेत्र में ही लेकर जाएगी और वो उसकी व्यवस्था है। निगोद से निकलकर संसरण की यात्रा के लिए सिद्ध क्षेत्र तक जाने की व्यवस्था है। तो अभी की उस व्यवस्था के तहत किसी ना किसी ज्ञानी पुरुष को हमारी चाहत के अकॉर्डिंग ज्ञानी पुरुष को कुदरत मिलवाती है। तो वो ज्ञानी पुरुष हमको कुदरत ने दादाजी को हमको मिलवाया और फिर हमें जो हमें हम गाते थे मैं दादा का वारिस हूँ, तो मतलब जैसे फिर अंदर से ये लग रहा था कि सच में मैं दादा का ही तो वारिस हूँ। जैसे बड़े लोग हैं, वडील है, वो अपने दादा या पिता वो अपनी संपत्ति अपने परिवार को देकर जाते हैं, बेटे पोतों को। तो ऐसे ही लग रहा था कि सच में दादाजी हमें अपनी संपत्ति ही तो देकर गए हैं। मतलब हमारी अपनी संपत्ति ही तो दी है उन्होंने और वो हमको कुदरत बाई प्रोडक्ट पेश कराएगी, क्योंकि माता पिता की संपत्ति, दादा की संपत्ति बाई बर्थ बच्चे का अधिकार होता है। वही बाई बर्थ उनका वारिस होना मेरा अधिकार है। ऐसा मुझे बार बार फील हो रहा था। तब मैंने देखो हम पद को गाते तो मैं दादा का वारिस हूँ, मैं दादा का वारिस हूँ, पर वो पद कल अंदर उसका एक्सप्लेनेशन लेकर निकल रहा था। कल ऐसे मतलब वो निकल रहा था। दादा ने क्या है कि दादा ने उनके पास कुछ रखा नहीं, जो भी था वो सब कुछ दे दिया। कुछ भी रखा नहीं। तो जो उनके पास जितनी भी संपत्ति, जिस तरह से अपन व्यवहार में संपत्ति कहते हैं, तो जो दादा भगवान के पास जितना भी था उनको प्राप्त हुआ था वो सब दे दिया। ज्ञान खजाना पूरा दे दिया उन्होंने। उनके पास कुछ बाकी नहीं रखा कि भाई ये बाकी रखो, ये देने का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रखा। तो ये जो अपने को दे दिया तो अपन सब वारिस हुए उसके। और एक दादाजी ने बोला कि तुम मना कि गुरु लघु सभा पर दादाजी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि तुम व्यवहार में जितने भी लघु लघु होते जाओगे तुम आत्मा में उतने ही गुरु गुरु होते जाओगे। तो लघु कैसे होंगे? व्यवहार में मना कि मेरे से कोई अंडरहैंड नहीं है, आत्मा करके सब मेरे बराबर हैं। हाँ, पर लघु कैसे होंगे आप बताओ। तो क्या लघु कैसे होंगे? तो जहां जहां पे भी अपनी गलतियां होती है, समझ में, कोई भी अपने को गलती बताता है तो उसका अपन जस्टिफाई करते हैं कि उसका स्वीकार करते हैं? बुद्धि से तो व्यवहार में जस्टिफाई ही करते थे। व्यवहार में जस्टिफाई करते हैं, समझ में। तो जो भी अपन जस्टिफाई करते हैं तो वहां पे अपन गुरु हुए। समझ में है? और जस्टिफाई नहीं करते हैं और सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और अपनी गलती कहाँ हुई वो देखते हैं तो आप लघु हो गए। तो जो आप लघु हुए, तो ये लघु कौन हुआ दरअसल? तो कि जो अहंकार मैं करता था वो लघु हुआ है। समझ में है? ये जो गीता बहन है अपने को कैसा लगता है कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, ये अहंकार की वैल्यू कम हो जाती है इसमें। किसी के सामने गलती का स्वीकार करते हैं
या कोई गलती दिखाता है तो जस्टिफाई नहीं करते, सुनते हैं सिर्फ। समझ में? तो अपनी वैल्यू कम नहीं होती है, दरअसल अहंकार की वैल्यू कम हो जाती है। और जैसी अहंकार की वैल्यू कम हुई वैसी आत्मा की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे से दादाजी बोल रहे थे। समझ में? तो आत्मा की वैल्यू बढ़, अपने को आत्मा की वैल्यू क्यों नहीं कर सकते अपन? आत्मा को जाना है, मैं शुद्धात्मा हूं, वो जाना है, फिर भी अपनों ने शुद्धात्मा की वैल्यू क्यों नहीं कर पाते हैं? अहंकार के कारण, अहंकार के कारण। क्योंकि निरंतर अपन वैल्यू करेंगे तो अपनी करेंगे, मतलब अहंकार की वैल्यू करेंगे। कैसे करेंगे? मैं कैसा दिखूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा तो कैसा लगेगा, मेरे को इसके साथ संबंध अच्छे रखने के हैं, क्यों? तो वो मेरे काम में आएगा। समझ में आया? तो अब ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी किसकी करी? तो कि अपने अहंकार की सेफ्टी सिक्योरिटी करी है। समझ में आया? तो और इसी के कारण अज्ञान बढ़ा हुआ है। ये जो शुद्धात्मा है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रही, क्योंकि अहंकार की सेफ्टी करी अपने। और ये अहंकार की सेफ्टी जैसे ही नहीं करते हैं वैसे ही आत्मा की सेफ्टी अपने आप हो जाती है। जैसे ही उसको आत्मा की वैल्यू पता चलेगी तो वो अपने आप अहंकार की वैल्यू छोड़ता जाएगा। और अहंकार की वैल्यू छोड़ता जाएगा तो अपने आप आत्मा की वैल्यू होती जाएगी। और आत्मा की वैल्यू हुई तो आत्मा के गुण उसके अंदर प्रकट हो गए। ठीक है। फिर वही दादाजी बोलते हैं कि संयम, आंतरिक संयम से तुझे मोक्ष का रास्ता मिलेगा, और बाह्य संयम से पुण्यानुबंधी पुण्य होगा जो देवलोक या संसार के काम आएगा। तो आंतरिक संयम से ही तेरा निवेड़ा आएगा। एक ये वाक्य दादाजी ने बोला। आंतरिक संयम समझ में आया नहीं? हाँ, और आप बताओ अच्छे से। तो आंतरिक संयम मतलब क्या है? तो कि आंतरिक संयम मतलब कषाय का संयम। हाँ। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। समझ में? ये जो अपने को जो धर्म मिला है, जैसे जैन धर्म, तप व्रत सब करते हैं, तो वो संयम, उसको संयम कहते हैं। लेकिन वो कैसा संयम है? वो बाह्य संयम है। बाह्य संयम, समझ में? लेकिन आंतरिक संयम कौन सा है? तो उसको कषाय नहीं होता है, उसको आंतरिक संयम कहते हैं। कि कोई भी उसके सामने संजोग आता है और वो संजोग में वो उसका सामना नहीं करता है। समझ में? सामना मतलब क्या है? कि जैसा संयोग आया तो उसका तिरस्कार करना, या तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का कि सामने वाले को दुख होता है। समझ में? तो कोई भी संयोग में उसके अंदर जो शाता परिणाम है और आनंद का परिणाम है वो चला जाता नहीं है। समझ में? तो वो आंतरिक संयम हुआ उसका, अंदर का संयम हुआ। तो कि उसकी शाता जाएगी नहीं, उसको असर इतनी होगी नहीं, और जितनी भी असर से वो मुक्त हो गया तो वो आंतरिक संयम में आ गया। तो कि अंदर का जो संयम है कि जहां पे कोई संजोग आया, वो संजोग में क्रोध ही हो सकता है, उसमें उसको क्रोध नहीं होगा। कोई संयोग आया उसमें मान होगा ही, खड़ा होगा ही, लेकिन मान खड़ा नहीं होगा। कोई संयोग आया उसमें उसको माया खड़ी होगी, लेकिन माया खड़ी नहीं होती है। कोई संयोग आया कि उसमें लोभ खड़ा होता है, लेकिन लोभ खड़ा नहीं हुआ, तो उसको आंतरिक संयम कहेंगे। समझ में आया? तो ये आंतरिक संयम है और वो बाह्य संयम है। एक है ना, दादाजी ने आप वाणी और पढ़ रही थी, मैं इसमें एक प्रश्न करता है, ध्याता, ध्येय,
और ध्यान किसे कहा जाता है? शुद्ध आत्मा ध्याता है या प्रतिष्ठित आत्मा? तो दादाजी कहते हैं इस ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रज्ञा ध्याता है, प्रतिष्ठित आत्मा भी ध्याता नहीं है, प्रज्ञा ध्याता है। ध्येय वह खुद है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वह ध्येय है। ध्याता और ध्येय की एकता हो जाने से अंदर ध्यान उत्पन्न होता है। तो जो अंदर ध्यान उत्पन्न हुआ, अपने को अंदर ध्यान क्या उत्पन्न हुआ, तो कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बेन हूं और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये ध्यान उत्पन्न हो गया। जैसे अच्छा, इसको ध्यान बोला है यहाँ। अच्छा, हाँ, स्वपद को जो प्राप्ति हुई है, हाँ, तो उसको ध्यान खड़ा हो गया कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बेन हूं और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, तो उसको ये ध्यान खड़ा हो गया उसको। और जो बाहर, जो अभी अपने वो कषाय की बात करी ने, बाहर का संयम और अंदर का संयम, उसी तरह से अपन जो व्यवहार में बाहर से ध्यान में बैठते हैं, तो क्या कहेंगे कि ये ध्यान में बैठा है। दरअसल ध्यान क्या है, तो कि कब खड़ा होता है दरअसल ध्यान, तो कि जब उसको आत्मा की प्राप्ति होती है कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बेन हूँ, बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, तब से उसका ध्यान शुरू हो गया। गीता मैन, इसका रेफरेंस क्या है जिसमें से हमने पढ़ा अभी, अगर है तो? ये है आप्तवाणी 13 है और पेज नंबर 77 है। ध्याता कौन है और ध्यान किसका? और 13 में वो उत्तरार्ध पूर्वार्ध ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, उत्तरार्ध है। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, वो थोड़ा सा वो जो आपने आसरिता वाला जो है ना, उसमें आगे जो आसरिता मा वहना मा क्या है रुकवा मा नथी सार, हे सुनजोस अनाहत नाथ छूट, ये अनाहत नाथ थोड़ा बताइए, ये अनाहत नाथ को क्या होता है थोड़ा सा, और इस रेफरेंस में क्या बताना? देखो, बाहरी आवाज तो हम समझ सकते हैं। हाँ जी। अभी अनाहत नाद यानी जो हमारी वाणी बहुत ही सूक्ष्मता से अंदर चलती रहती है, जिसके कारण कर्मबंध की भूमिका बनती है, वो हम सुन लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर हमारा हस्ताक्षर नहीं होता है। क्या बताया आपने कि सूक्ष्मता से वाणी चलती है, मतलब जो अंदर जो हलचल? देखो, बाहरी वाणी तो समझ सकते हैं ना। हाँ हाँ। फिर ये लोग अपनी सांसों को सुनते हैं। हाँ। हकीकत में ये जो इंद्रिय ज्ञान से ये पता नहीं चलता है। इंद्रिय ज्ञान से जो कुछ भी जाना जाता है वो स्थूल ही होता है, हम समझे। लेकिन फिर भी एक प्रयास है पुरुषार्थ का। और जैसे ये ज्ञान मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान खुला हो जाता है। और अतीन्द्रिय ज्ञान से हम ये वाणी की सूक्ष्मता को पकड़ सकते हैं, जिसे ये अनाद नाद यानी क्या है पता है? ओम स्थूल में, और सूक्ष्मता में ये जो पंच परमेष्टि है, उन्होंने जो छूटने की बात बताई वो आपको समझ में आती है। अच्छा, आप समझे? तो जैसे साधु को सुनेंगे तो साधु को सुनते सुनते नहीं, यानी आपको जैसे ज्ञान मिलता है तो आपकी यात्रा शुरू होती है, अंतर यात्रा। और ये अंतर यात्रा से पहले साधक बनते हैं।
यानी साधु बनते हैं। साधु किसे कहा, साधक किसे कहा कि वो कभी भी अपन खुद को बंधन में नहीं डालेंगे, यानी वो खुद के लिए बाधक नहीं बनेंगे, उसे साधक कहा। ऐसे साधु बनते हैं। ऐसा ज्ञान मिलने पर सही मायने में जो साधु बताए वो कपड़े बदले बगैर अपनी भीतर की साधना से, जो बिल्कुल खुद के लिए बाधक नहीं बनती, ऐसी साधना उनकी शुरू हो जाती है। तो यहाँ महात्मा के लिए क्या कहना चाह रहे हैं अनाथ नाथ के संदर्भ? उसका मतलब क्या है कि धीमे धीमे ये जो अभी आप साधु पद में आ गए, ठीक है, तो आपको जो ज्ञान मिला है वो तो आप फॉलो करेंगे ही, लेकिन आपको लाभ कहाँ से होगा? जो आपके ऊपर है, उपाध्याय, आचार्य, यानी वो एक समझ की एक ऊपर की कक्षा में बैठे हैं। अच्छा, पंच परमेष्ठियों को आप सुनो, ऐसे बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं यानी सही है, तो वो छुट्टनहारू है, यानी वो मुक्त कराने वाले हैं। उनकी बात सुनो और उनकी बात समझो, ऐसा हाँ, अभी ये जो हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और इसे यहाँ पर जो हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, वो क्या है, जो हमारे से एक कदम आगे है, उनकी बातें सुनने पर हमें, क्योंकि वो बात नहीं करते, वो अपना अनुभव व्यक्त करते हैं, तो वो अनुभव से हमारा अनुभव खुल जाता है, क्योंकि उनके उसको क्या बताया कि जिनको अनुभव है वो बोलते हैं, यानी उनकी जो वाणी निकलती है वो उनका अनुभव वचन है, और वो अनुभव वचन जब भी हमें श्रुत होता है, कान में पड़ता है ना, तो वो हमारे भीतर के आवरण तोड़ता है। आप समझे? छुट्टनकारू मतलब? छुट्टनकारू यानी छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाले। अच्छा, वो जो ऊपर हमारे ऊपर, हाँ, ऐसे दादा है। ये जो सार आपने बताया, सार में ये रुकवा नथी, सार लाभ के अर्थ में भी आता है हमारे को? इसमें कोई लाभ? सार सही है, उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला नहीं है, समझ में आ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। संसार में कितना भी घूमेंगे न बहेंगे तो बैठे ही रहना पड़ेगा, उसका अंत आएगा नहीं आएगा। वो एंड, यानी इसे अनादि अनंत कहा। ये जो भूमिका है ना, संसार की भूमिका, वो अनादि अनंत है। ज्ञानी मिलने पर शुरुआत होती है, जिसका अंत आता है। स आदि शांत बोलते हैं, स आदि शांत बोलते हैं, वो पुरुषार्थ की यात्रा है। अच्छा, वो भ्रांति की यात्रा है, अनादि अनंत। अच्छा, मतलब पुरुषार्थ की यात्रा स आदि शांत, यानी जिसकी शुरुआत होती है और उसका अंत आता है। हाँ, वो अहंकार का तो ये अंत आता है, इसलिए नहीं, अहंकार, हाँ सही है। अभी उसके बाद की जो भूमिका है स आदि अनंत, यानी सिद्धत्व की जो शुरुआत होती है, तो अब अनंत काल तक आप वो परिस्थिति में रहते हैं। हाँ, अनंत, हाँ, समझिए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हिरेनारायण जी अपना अरे 1 मिनट क्विकली, गौतम जी बोलिए क्विकली। हाँ, हेलो, जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि चरण विधि में एक लास्ट में एक वाक्य आता है ना कि स्थूल संयोगो, सूक्ष्म संयोगो, वाणीना संयोगो, पर छे पराधीन छे। तो ये मन वचन का यहाँ पर है और पराधीन है, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा? पुरुषार्थ इतना रहा, ये जो पर है और पराधीन है, वो जिसको जो समझते हैं ना, वो पुरुषार्थ है। स्थूल संयोगो, सूक्ष्म संयोगो, वाणीना संयोगो, पर है और पराधीन है। मतलब ये जो स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग और वाणी के संयोग पर है, तो वो समझ में आ गया। हाँ, पर बोले तो मेरे से अलग है, बोले तो हाँ अलग है, ठीक है। हाँ, और पराधीन है, मतलब कोई संयोग के हिसाब से ये संयोग बनते हैं। अच्छा, कोई करने वाला नहीं है। बराबर। जहां जहां पे भी अपने को ये स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी का संयोग जो भी है,
वहां पे अपने को क्या लगता है कि इसने ऐसा किया, इसके लिए संयोग आया, सही है, ये ऐसा बोला, इसके लिए ऐसा हुआ। बराबर। तो ये जगह पे अपना पुरुषार्थ क्या है, तो क्या अपने को अभी समझ प्राप्त हुई, ज्ञान मिला, तो यहाँ पे अपना पुरुषार्थ क्या हुआ कि ये स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी का संयोग पर है और पराधीन है, वो समझ में जो आता है, वो जो ज्ञान हाजिर होता है, वो पुरुषार्थ बराबर, है। सही है, समझ आया? हाँ हाँ, सही है। तो फिर ये जो मन में विचार आते हैं अच्छे बुरे, या वाणी अच्छी या बुरी निकल जाती है, या फिर वर्तन अच्छा बुरा हो जाता है, तो इसमें क्या समझना चाहिए हमको? तो फिर ये जो आपको हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो अपन आगे अज्ञानता के हिसाब से जो भी अपन लेके आए हैं, बराबर, तो वहां पे आपको आपका अज्ञान देखने का है। हाँ, वो कैसे देखें? वो कैसे देखेंगे? तो जो भी विचार आते हैं, बराबर, तो वो आपको कहीं ना कहीं असर करते हैं ना। हाँ, करते हैं, समझ में आया? तो जहां जहां भी असर करते हैं, वो विचार हाँ असर करते हैं, तो वहां पे उसको ज्ञान के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। हाँ समझ में आया? हाँ, ज्ञान के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। बोले तो विचार गौतम जो भाई को विचार आते आते हैं हैं, उससे, कोई हाँ किसी के लिए भी विचार आते हैं, कोई भी विचार आते हैं, अभी आपने कोई बताया नहीं आपको एग्जांपल, लेकिन फिर भी हाँ आपको ऐसे बताता हूं कि जो भी विचार आते हैं, किसी के लिए आते हैं, अपने लिए आते हैं, कि कोई भी हिसाब से आते हैं, तो वहां पे अपने को जो ज्ञान मिला है, जो समझ मिली है, हाँ, वो मन को समझाना पड़ेगा। बराबर, तो जब आपको ये आप मन को समझा पाओगे, तो एक तरफ अज्ञा काम करती है और एक तरफ प्रज्ञा काम करती है। बराबर, समझ में आया? तो प्रज्ञा के हिसाब से जो भी आपने को दादा भगवान से समझ मिली है, तो वो प्रज्ञा के हिसाब से ये सही करना पड़ेगा। सही है, समझ में? तो उसको पुरुषार्थ कहते हैं। बराबर, बराबर। कुल मिला के अज्ञान का भागाकार करना। हाँ, अज्ञान का भागाकार करना पड़ेगा ज्ञान के हिसाब से। हाँ हाँ, ओके ओके, समझ में? अभी तक अपनों ने क्या किया है कि अज्ञान के गुणाकार किए हैं, हाँ सही, अज्ञान के गुणकारी किए, गुणाकार किए। अभी ज्ञान के हिसाब से अज्ञान का भागाकार करेंगे। बराबर बराबर, हाँ, सही है, ओके, यही पुरुषार्थ है, सही है, ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। अपना समय हो चुका है। हिरेराम जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं, गौतम जी फॉलो करिएगा। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवसायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लुई सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणसणो, सव पाव पणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।